अंदर से पकड़ सकते हैं इसको, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करेंगे। उससे पहले हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर की के बारे में सोचेंगे, जिसको आप लोग स्विच कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इस सर्किट में अगर आप देखें तो इस सर्किट में जो ये ओम्स लॉ का सर्किट है, इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक की लगी हुई है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे की लगी हुई है। तो ये ऑन ऑफ की कौन सी है जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल पर्पज से जो हम लोग यूज करते हैं, वो ये की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल लगाते हैं, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगाते हैं, और ये देखिए इसके बीच में एक की लगी हुई है। इसको हम नॉर्मली की कहते हैं, वन वे की कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वे की। तो हमें इसके बीच में जैसे हमने इसको इन किया, सर्किट क्लोज हो गई, और जहां से मैंने इसको ऑन किया, सर्किट ऑफ हो गई। तो ये होती है वन वे की। सिमिलरली हमारे पास टू वे की होती है। टू वे की का मतलब जैसे ये हमने लिया, अब मुझे इनको इनको कनेक्ट करना है, तो मैं इसको निकाल दूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, मतलब ये कॉमन टर्मिनल हो गया। ये कॉमन टर्मिनल हो गया, इसको इसको कनेक्ट करना है तो मैं की को यहाँ पे लगा दूंगा, और मैं इसको इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे लगा दूंगा। और अगर मुझे इस कॉमन टर्मिनल से दोनों को कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको लगा दूंगा, तो दोनों कनेक्ट हो गए। तो इसे मैं कहता हूँ टू वे की। जब आप लोग पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर आपको इसका यूज करना पड़ता है। जहां पर आप दो ईएमएफ को कंपेयर करते हैं तो वहां पे एक ईएमएफ को इधर लगा देंगे, दूसरे को यहाँ पे लगा देंगे, और एक कॉमन टर्मिनल रहेगा। तो एक बार इसको लगा करके एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार इसको लगा करके एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये होता है टू वे की। ये हमारा एज अ स्विच काम करता है। कैसे काम करता है? एज अ स्विच, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम लोग समझेंगे वो हमारे पास है, ये हमारे पास जो है दिस इज द डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, दे आर वर्किंग ओवर द डीसी सर्किट। ये सभी के सभी डीसी सर्किट पे काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है यहाँ पर। हम लोग उस वैसे तो डीसी सोर्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वोल्टिक सेल, जो आपका नॉर्मली सेल आता है, उसका यूज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की जो बैटरी आती है उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है एवलांचले सेल और डेनियल सेल भी रखा हुआ है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ये आप लोग ही बनाएंगे, जब केमिस्ट्री लैब आपकी चलने लगेगी तो आप लोग इसको क्रिएट करना, ठीक है, लैब में जाकर के कि एवलांचले और डेनियल सेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो पूरा सेटअप हमारे पास रखा हुआ है, वो केमिस्ट्री की हेल्प से बनेगा। ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम लोग कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर। क्या कहते हैं? बैटरी एलिमिनेटर। बेसिकली ये क्या करता है, ये डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए आप रेंज बनी हुई है, आप जितने रेंज की वोल्टेज चाहते हैं आप यहाँ पे इस जो नॉक है, इस नॉक को मूव करके आप उतने वोल्ट की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 2 वोल्ट की क्रिएट हो जाए, 2 वोल्ट कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया, 6 वोल्ट कर दिया, ये ऑन ऑफ लगा हुआ है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये एज अ बैटरी काम करेगा, ये एसी को डीसी से काम करेगा, ठीक है। तो लैब में जो भी काम करते हैं हम लोग किस पे काम करते हैं? डीसी पे काम करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द लैब में हम लोग बैटरी के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि एसी जो है बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए जब भी आप लैब में आए तो बहुत सावधानी के साथ काम करना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लग सकती है। मान लीजिए आपका ये खराब हो गया और इसमें एसी करंट आ गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है बहुत सावधानी के साथ इसके ऊपर काम करना है। आगे बात समझ में? बिना इंस्ट्रक्शन के किसी चीज को नहीं हाथ लगाना है, बहुत अच्छे से चीज को छूना है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? बैटरी एलिमिनेटर। ये एसी को डीसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये आती है, इसमें फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। मतलब उतना एग्जैक्टली जितना अच्छा सोर्स आपका डीसी होता है, बैटरी जो होती है नॉर्मल ड्राई बैटरी जो होती है, जितना अच्छा सोर्स वो डीसी का होता है उतना अच्छा सोर्स ये नहीं होता। ये हमें एसी करंट तो देता है, डीसी करंट तो देता है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं थोड़े बहुत। इसको हम रिपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपल्स। तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन हम लोग इससे काम चला लेंगे, हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीसी बैटरी ही दी जाएगी, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी है। समझ में आ गई बात? ये पहली बात होगी। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास दो डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, और एक है हमारा एमीटर। ये दोनों जो है डीसी मूविंग कॉइल है, मतलब ये दोनों क्या है, जो है डीसी जो है बेसिकली हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, ये देखिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, ओके। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग कैसे होती है आप जानते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है। और ये कैसे काम करता है ये सभी को पता है, कन्वर्जन अभी हम आप लोग सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ाई है। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है, जब आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो अमीटर की तरह काम करेगा, और जब इसे आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो बेसिकली ये दोनों भी क्या है, एक तरह के गैल्वेनोमीटर हैं, लेकिन इसको पहले से डिजाइन कर दिया गया है एज अ अमीटर एंड एज अ वोल्ट मीटर। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों डिवाइसेस आपको परिचित होना चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, और अमीटर क्या होता है। समझ में आ गई बात? ओके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स टाइप शेप है, जिसे हम लोग कहते हैं
जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका नाम ही है रेजिस्टेंस बॉक्स, बिल्कुल हारमोनियम की तरह है ये, देखिए आप, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कैसे काम करता है, तो देखिए इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, रेजिस्टेंस के नंबर लिखे हुए हैं 500, 200, 200 इस तरह से लिखे हुए हैं। इससे हम कोई भी डिजायर फिक्स रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ऊपर देखिए कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, जब ये कीज आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये कॉपर आपस में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने कोई करंट यहाँ से इस वाले टर्मिनल से फ्लो कराया और मुझे इस वाले टर्मिनल से लेना है, तो करंट डायरेक्टली यहाँ से जाएगी, कनेक्ट होकर किधर आ जाएगी, राइट, बात समझ में आ गई। और इसके नीचे भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं पर्टिकुलर ओम के, जैसे मान लीजिए ये 1 ओम का है, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया इसकी को, तो यहाँ ऊपर वाला कॉपर वायर तो कट हो गया, अब जो करंट जाएगी वो नीचे से होके जाएगी, और नीचे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इस की को यहाँ पे लगाता हूँ, होता क्या है, क्या वो नीचे से नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे का रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट उसी पाथ को फॉलो करेगी जहां पर उसको लो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ऊपर लो रेजिस्टेंस है तो ऊपर से निकल जाएगा, नीचे वो नहीं जाएगा। आई बात समझ में क्या, मैंने 2 कीज निकाल दिए, ये मान लीजिए मैंने 1 और ये 2, मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने क्रिएट किया, तो 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो। अब जो करंट जाएगी वो इसके नीचे से होके जाएगी, और नीचे का 1 तो ये क्रिएट हुआ, 2 ये हो गया, तो 2 1 3 3 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। बोलो भाई समझ में आई क्या बात। अगर इन सबको मैं आपस में कंबाइन करके रखता हूँ, ये सभी आपस में अगर कंबाइन है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि करंट अब नीचे से नहीं होकर के इस पूरे कॉपर वायर से होते हुए निकल जाएगी और कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मैं कोई की, जैसे मान लो यहाँ से मैंने निकाल दिया 200, यहाँ से तो 200 क्रिएट हो गया, एक और 500 का निकाल दिया, कितना हो गया 5 to 700 क्रिएट हो गया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो फिक्स रेजिस्टेंस निकालने के काम में आती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि कैसे काम करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ऊपर कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, जब कीज आपस में कनेक्टेड होती हैं तो करंट जो है ऊपर से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही की को हम निकालते हैं करंट नीचे से होके जाएगी और नीचे उतने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे 10 निकाला तो अब यहाँ नीचे 10 ओम का लगा होगा, तो करंट अब नीचे से होके जाएगी, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। बोलो भाई बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, बोलो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताइए इधर साक्षी, आप बताइए, विवेक जी, राघव, अक्षय, उदय, सही है, इधर समझ में आया, ओके। तो इस तरह से ही हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स काम करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट, अगली चीज जो हम समझेंगे यहाँ पर, वो अगली चीज ये है कि अब जो है इतनी चीज तो हम समझ चुके हैं, अब यहाँ पे समझना है कि ये रेजिस्टेंस वायर, हमारे पास जो रेजिस्टेंस वायर है ये किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ये एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का बना होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। अब ये ओम्स लॉ ऑपरेटर्स जो है, ये हमारे पास जो ओम्स लॉ वेरिफिकेशन जो आज हम करने जा रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेसिस्टिविटी निकालने का। ये एक मटेरियल है, एक आपके पास वायर दिया हुआ है जिसकी रेसिस्टिविटी आपको निकालनी है, रेसिस्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में आ रही बात। तो उसके लिए हमें लेंथ रिक्वायर्ड होगी, हमें इसका एरिया रिक्वायर्ड होगा, और तीसरा क्या होगा, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। तो वही लेंथ तो हम मीटर स्केल से निकाल लेंगे, मेजर कर लेंगे, इसका जो एरिया होगा वो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स या इसकी यूज से हम लोग मेजर कर लेंगे, डायमीटर आ जाएगा, हाफ करेंगे, रेडियस आ गया, पाई आर स्क्वायर किया, इसका एरिया आ गया, तो लेंथ आ गया, एरिया आ गया। तीसरा जो टर्म होता है निकालने का वो होता है इसका रेजिस्टेंस। तो अब इस सर्किट को मैंने आपको समझाई दिया कि सर्किट में कैसे कैसे ये लगे हुए हैं, यहाँ पे जिस रेजिस्टेंस का आपको निकालना है उसके क्रॉस आपने वोल्टमीटर लगाया, उसका एक टर्मिनल आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल अमीटर से होते हुए, रियोस्टेट से होते हुए आपने इसके साथ लगा दिया। एक जो मैंने आपको बताना भूल गया कि रियोस्टेट क्या होता है, लाइए देखिए, ये जो हमारे पास है वो होता है रियोस्टेट, इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका क्या क्या इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करता है, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे वायर इस तरह से लपेटे गए, एंड दे आर द इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर का मतलब ये आपस में टच नहीं है, ये आपस में कनेक्ट नहीं, मतलब ये आपस में जुड़े नहीं है। यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पर वो ओपन होगा, ओपन होगा, बाकी सभी ये नीचे वगैरह सब क्या है, इंसुलेटेड है। बस यहाँ पे जहां पे ये दोनों ये जुड़े हुए हैं, यही वाला जो एरिया होगा वो कैसा होगा, कंडक्टर वाला होगा, मतलब वहां पे पेंट नहीं होगा, वो टच कर जाएगा उसके साथ। अब होता क्या है कि एक टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, दूसरे टर्मिनल को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, समझ में आई बात। अब होता क्या है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लो ये भी रेजिस्टेंस वायर ही है, जो इसमें वायर लगा हुआ है ना, दे आर द रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर है। तो मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे रख रखा है, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो अब क्या होगा, एक टर्मिनल तो यहाँ लगा रखा है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे रखा है, करंट ऐसे जा रही है, अब करंट यहाँ पे जाएगी तो ये वाला टर्मिनल यहाँ पे लगा है, दूसरा वाला टर्मिनल हमने यहाँ लगा रखा है, तो पहले करंट तो इस वाले वायर में जाएगी, इस वायर में जाने के बाद यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ टच होकर के करंट इसमें जाएगी, इधर करंट नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है और लो पोटेंशियल इसको इधर मिल रहा है, करंट उधर फ्लो होगी जहाँ लो पोटेंशियल होगा।
बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर जोड़ रखा है, नेगेटिव वाला इधर जोड़ रखा है, तो करंट यहाँ से जाएगी फ्लो होते हुए और यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब मान लो मुझे रेजिस्टेंस कम करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको इधर की तरफ खिसका दूंगा, तो लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और पास में कर दिया रेजिस्टेंस चेंज हो गया, और पास में कर दिया रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो अब इसके ऊपर रेंज लिखा हुआ, हम कहाँ से कहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं, 150 तक 150 ओम तक के रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, 150 ओम तक के रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो है रेंज के जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे। समझ में आ गई बात। अब ये जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया, जो भी ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ये सब इस ऑपरेटर्स के अंदर इनबिल्ड है। तो आपको एक तो ये मिलेगा, इनबिल्ड मिल जाएगा। अगर इनबिल्ड नहीं है तो सर्किट डायग्राम याद रखना है, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करके तुम्हें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करना तो इससे हाँ, इसे क्रिएट कर, जितना चाहो आप क्रिएट कर, ये भी अलग अलग रेंज का आता है, मतलब इससे तुम फिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें पता नहीं होगा, इससे जो भी रेजिस्टेंस तुम क्रिएट करोगे ये रेजिस्टेंस तुम्हें पता नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस हम लोग रियोस्टेट का यूज हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम वोल्टेज या करंट को कांस्टेंट करना चाहते हैं। भाई करंट बढ़ रही है, हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट बैलेंस हो गई। करंट बढ़ रही थी, रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो करंट बैलेंस हो गई। आई बात समझ में क्या। वोल्टेज ज्यादा हो रहा था, हमने जो है रेजिस्टेंस को वेरी किया तो वोल्टेज बढ़ गया, रेजिस्टेंस को कम किया तो वोल्टेज कम हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा, तो ये पूरा का पूरा इनबिल्ड है। तो जब भी इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो सबसे पहला काम है कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट मैंने बताया था क्या होता है, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू विच इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, लीस्ट काउंट कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंशिका समझ में आ रहा है, तुम्हारा समझना जरूरी है, तो ध्यान समझना, 30 नंबर प्रैक्टिकल के आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है समझना तो सबका जरूरी है ना, क्योंकि 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसका सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो अब देखना है यहाँ पर कि सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो वोल्ट लिखा है इसके ऊपर, तो ये वैल्यू किस में मेजर करेगा, वोल्ट में मेजर करेगा। इसमें मिली एम्पियर लिखा है, तो ये मिली एम्पियर में वैल्यू को मेजर करेगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को देखना है, जैसे तुमने यहाँ देखा, तुमने मान लीजिए इस पर देखा, तो इस पर देखोगे तो इस पर एमीटर लिखा हुआ है, तो ये एम्पियर में मेजर कर रहा है। ठीक है, और ये भी देखो, इस पे भी एम्पियर वोल्ट में, तो ये वोल्ट में मेजर कर रहा है। और ये देखो इस पे देखो गैल्वेनोमीटर, तो ये इस पे सब ये क्या कर रहे हैं, इसमें मेजर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू मेजर करेगा वो मिली एम्पियर में मेजर करेगा। मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है, तो मिली में ये क्या करेगा, वैल्यू को मेजर, मतलब छोटी सी करंट को भी क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। इतनी बात समझ। तो सबसे पहले इसके डिविजन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवीजन देखना है कि 0 से लेकर के 1, तो 1 वोल्ट में कितने डिविजन है, तो आप कहोगे सर 1 में 10 डिविजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 0.1 वोल्ट, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू 0.1। तो ये कितने तक की मेजर की वैल्यू मेजर कर सकता है, 0.1 वोल्ट। इसका निकालना, इसमें भाई 0 से लेकर के 100, तो 0 से लेकर के 100 मिली एम्पियर इक्वल टू 10, 100 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 डिविजन्स। ये देखो ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 1 से लेकर के 100, तो 100 मिली एम्पियर हो गया। 100 मिली एम्पियर को 10 डिवीजन में बांटा गया है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन इक्वल टू, अरे भाई 10 इधर हो गया, 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0.1 ही तो आएगा। तो 0.1 एम्पियर इसका लीस्ट काउंट मिली का होगा, हाँ मिली होगा, तो 0.1 मिली एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सबसे पहले लीस्ट काउंट आपने निकाल दिया। ठीक, अब अगला स्टेप होता है, ये सब तो आपने लेंथ एरिया सब निकाल लिया है आपने, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लगा देना है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस वाले एरिया में आपको इसको क्या करना है, फिक्स कर देना। इसकी जगह पे आपको वायर भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये नॉन रेजिस्टेंस होता है ना, इसलिए हमें पहले से पता होती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो जब आपकी वैल्यू आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉन रेजिस्टेंस दूंगा, मैंने पहले से ही एक रेजिस्टेंस, एक वायर लिया है, उस वायर का रेजिस्टेंस पहले से निकाल, एग्जामिनर जो होता है यही करता है, पहले वो एक दिन पहले ही आ जाता है, पहले सब कुछ देख लेता है क्या चीज़ें कैसे है, तो वो लेकर के पहले ही रख लेता है और फिर आपको वही दे देगा। तो भाई कितना टाइम होता है भाई, उसमें बहुत सारे बच्चों को देखना भी होता है। अब देखा कि भाई आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका 5 है और आप निकाल रहे हैं 10 12 निकाल रहे हैं, तो गलत आ रहा है ना, तो गलत आ रहा है तो उसी के हिसाब से आपको आपका नंबर वो रखता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि आपको देख लेना है कि भाई, या फिर देख लेना है कि इसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस कैसे है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्या किया, इसको इस तरह से लगा दिया। ठीक है, इस तरह से इसको हमने क्या किया, इसमें फिक्स कर दिया, इसको इस तरह से रेजिस्टेंस को लगा दिया। ठीक है, थोड़ा इसका एरिया बाहर जा रहा है तो आप ट्राई करें कि बाहर ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि बाहर गया तो सर्किट के बाहर हो गया,
सर्किट के बाहर हो गया तो फिर वो कैलकुलेट नहीं होगा, वैल्यू रॉन्ग आएगी। ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा इसमें कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा काम होता है, अब आप सब इधर आ जाइए सब इधर। तो अब क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, लगी ठीक। तो इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लस माइनस में जोड़ लेते हैं। प्लस माइनस में जोड़ने के लिए ध्यान से काम करना है। आप देखेंगे तो इसमें एक इसमें नहीं बना हुआ है, वो इसमें वो बना रहना चाहिए। तो अब क्या किया आपने, इसमें इसको इस तरह से आपने इसको इसमें टाइट कर दिया, ठीक है भाई। ये इसमें कनेक्ट हो गया। फिर इसको भी इसमें लगा देना है आपको, इसको इसमें लगा दिया हम लोगों ने, ठीक। ठीक, तो हम लोगों ने इसको इसमें जो है कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है बेटा। अब ये जो बैटरी लिमिटर वहां से वो मोबाइल निकालना और ऊपर से दिखाना, तब ये रीडिंग दिखेगी, ठीक है। कोई एक चले जाओ, विश्वनाथ चले जाओ, मोबाइल निकाल लो वैसे ही आराम से, ठीक। अब ये ऊपर से दिखाओगे तो आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक। तो अभी क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव से ऐड करेंगे। हमने क्या किया, इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव से ऐड कर दिया, ये हमने इसमें इसको लगा दिया, ठीक। या देखो प्लस माइनस, जो ब्लैक वाला है वो प्लस है और जो रेड वाला है वो माइनस है, सॉरी प्लस है, तो देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस बैटरी लिमिटर में हमने इस वायर पे नेगेटिव को नेगेटिव से ही करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल देगा ना, ये नेगेटिव पोटेंशियल देगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। बैटरी का ये पॉजिटिव हिस्सा है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़े यहाँ पे। बैटरी को सेल नहीं करना, डिवाइस को ऐड कर रहे हैं ना। अगर सेल को ऐड करते तब ऐड करते, कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, सेल ऐड नहीं कर रहे हैं हम, इस डिवाइस को इससे ऐड कर रहे हैं। दूसरा ये हो गया कि हमारे पास जो ये आपके पास पॉजिटिव वाला हिस्सा है, इसको जो है पॉजिटिव से आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसको आपने इस तरह से पॉजिटिव के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया इस तरह से, ओके। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ से कम वोल्टेज रखना है, वोल्टेज जो है आपको कम से कम रखना है, ठीक है। आपने 2 वोल्ट रख दिया इनिशियली, आप इसको कम पे रखिए। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एसी करंट से क्या करेंगे, लगाएंगे इसको। तो देखिए इसमें करंट आ गई, इसको हम ऑफ करके रखते हैं इनिशियली, ठीक है। अब देखना इसमें ध्यान से, अभी दोनों रीडिंग्स क्या हैं, ये 0 है, ठीक है। दोनों रीडिंग्स क्या हैं, ये 0 हैं। ये हमारा नॉब है, ये रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से करंट को चेंज करेंगे। तो हमें करंट की वैल्यू को देखना है और वोल्टेज की वैल्यू को देखना है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू को चेंज करना है, करंट को चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होगा तो वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर देना, नोट करना। वोल्टेज और करंट को क्या करना है, आपको नोट करना है। जब V और I मिल जाएगा तो V और I के बीच में ग्राफ बना देना, और जब V और I के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वहां से तुम्हें एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, जिसको आप लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 0 यहाँ से ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन किया तो देखिए कुछ वेरिएशन हो गया दोनों में, इसमें भी कुछ वेरिएशन हो गया, इसमें भी कुछ वेरिएशन हो गया, देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें वेरिएशन हो गया, 0 से थोड़ा आगे आ गया। अब आपको पता है कि इसके 1 डिवीजन की वैल्यू होती है 0.1 वोल्ट और इसके 1 डिवीजन की वैल्यू होती है 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आपने लीस्ट काउंट ऑलरेडी क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है। हम यहाँ से इसकी रीडिंग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ से वोल्टेज की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से वोल्टेज की जो वैल्यू आ रही है, हम देख रहे हैं कि ये थर्ड वाली लाइन पे है। तो अब ये थर्ड डिवीजन हो गया, एमीटर थर्ड डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई 0.1 लीस्ट काउंट। तो जितने डिवीजन्स आए उसको लीस्ट काउंट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब लीस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 0.3 वोल्ट। ये हो गया, ये तो हो गया करंट। यहाँ सॉरी, ये हो गया वोल्टेज। यहाँ पे करंट देखिएगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम किस पे है, ये हम देख रहे हैं किस पे, 2 पे है। किस पे है ये, 2 पे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 तो 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर। तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू आ गई वोल्टेज की, यहाँ पे तुम्हें वैल्यू आ गई, तो तुमने रीडिंग नोट कर ली। अब क्या करना है, इस नॉब को चेंज करना है। जब तुम इस नॉब को चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी। देखो 1 डिवीजन पे ले जाओ इसे, देखो ये चेंज हो गई, T पे था 3 पे आ गया। अब यहाँ से वोल्टेज को नोट कर लेना है। फिर आपने इस नॉब को चेंज किया तो करंट की वैल्यू 1 डिवीजन और बढ़ा दीजिए, बढ़ गया करंट, देखिए करंट बढ़ गया। फिर से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ाइए,
फिर नोट करिए। तो इस तरह से लगभग जो है 5 to 6 जो है वैल्यूज आप लेंगे और V और I के बीच में आप लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, V इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I करके, तो वहाँ से आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा, एवरेज ले लेंगे तो वहाँ से तुम्हें R की वैल्यू पता चलेगी। अब जब R की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास जो टर्मिनोलॉजी है अब उस टाइप में लगा दीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपको क्या करना है, क्या कर लेनी, कैलकुलेट कर लेनी। तो इस तरह से आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब आप वर्किंग नहीं कर रहे हो तो इसको ऑफ कर देना है, जब वर्किंग कर रहे हैं तो इसको ऑन कर देना है। ठीक है, क्योंकि फिर होता क्या है कि करंट जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो जो वैल्यू आप निकालेंगे वो गलत है। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप कुछ बच्चे इस पे करें, एक डिवाइस में वहाँ लगा दे रहा हूँ, उस पर जाकर के बात करें। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना। ये एक्सपेरिमेंट आज आप परफॉर्म करके जाएंगे और इसको आप, मैं अभी नोट भी करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल हम इस लोगों को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है।